हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं थॉर लव एंड थंडर फिल्म की आई हुई काफी सारी नई डिटेल्स के बारे में, खास करके फिल्म की सेट इमेजेस से रिलेटेड। तो चलिए अब ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए बात करते हैं इन सभी की सभी डिटेल्स के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ऑफकोर्स एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो थॉर लव एंड थंडर फिल्म से रिलेटेड अब काफी सारी सेट इमेजेस लीक होती चली जा रही है, जिससे अब कुछ स्टार कास्ट की सरप्राइज कैमियो की भी कंफर्मेशन कर दी गई है कि हमें इस फिल्म में मैट डेमन, सैम नील और ल्यूक हेम्सवर्थ के अलावा मेलिसा मैककेरी भी देखने मिलने वाली है, जो इस फिल्म में ठीक थॉर लव एंड थंडर की तरह एक प्ले करते हुए नजर आने वाले हैं, जो प्ले ऑब्वियसली टाइका वाइटिटी एक पैरोडी के तौर पर यूज करते हैं, खास करके थॉर के कैरेक्टर को चिढ़ाने के लिए, और हाँ, एसगार्ड वालों को ये झूठ बताने के लिए कि किस तरीके से लोकी ने महान काम किए हैं। और देखा जाए तो एक तरीके से ये चीज एक रियलिटी भी है कि किस तरीके से आज की तारीख में भी पॉलिटिशियन से लेकर काफी पावरफुल लोग इन तरीके की चीजों को यूज कर अपनी छवि सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये सारी की सारी डिटेल्स ऑब्वियसली फिल्म थॉर लव एंड थंडर की नहीं, बल्कि थॉर रैग्नारोक फिल्म की है, जिस फिल्म के इवेंट के बाद थॉर के क्या पूरे के पूरे एमसीयू के यूनिवर्स में बहुत कुछ बदल गया है। और लास्ट टाइम हमने थॉर को गार्डियंस की टीम को ज्वाइन करते हुए देखा था, और उसी की कंटिन्यूएशन हम टाइका वाइटिटी की इस फिल्म यानी कि थॉर लव एंड थंडर फिल्म में भी देखने वाले हैं, वो भी काफी डिफरेंट लुक में, जिस पर ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाकर आपको उसकी पूरी की पूरी डिटेल दे चुका हूँ कि किस तरीके से थॉर के थंडर स्ट्राइक का लुक फैंस को तो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। और उस लुक में हमें गार्डियंस की टीम के कुछ मेंबर्स भी नजर आए थे, जैसे कि गमोरा, कैरगिल और स्टार-लॉर्ड का कैरेक्टर, जिन तीनों के ही कॉस्ट्यूम में काफी बड़े अपडेट किए गए हैं। लेकिन उस टाइम पर स्टार-लॉर्ड के कॉस्ट्यूम की बात मैंने नहीं की थी, वो है स्टार-लॉर्ड के कॉस्ट्यूम का नया लुक, जो लुक काफी सिमिलर स्टार-लॉर्ड के ही पिता ईगो द लिविंग प्लेनेट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। और बाकी रही बात ग्रूट और रॉकेट के कैरेक्टर की, तो ये दोनों ही एक सीजीआई कैरेक्टर है, जो डेफिनेटली फिल्म में गार्डियंस की टीम के होने के हिसाब से तो रहने ही वाले है। और रही बात डेव बटिस्टा के कैरेक्टर ड्रैक्स की, तो खुद डेव बटिस्टा की तरफ से इस इमेज को शेयर किया गया था, और फाइनली उन्होंने ये बात भी कंफर्म कर दी है कि उनका रोल इस फिल्म के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। और ऐसी ही डिटेल बाकी दूसरे गार्डियंस की भी निकल कर आई है। लेकिन जो सबसे बड़ा सस्पेंस है वो अब भी बना हुआ है गमोरा के कैरेक्टर का, कि वो कैरेक्टर हमें थॉर लव एंड थंडर फिल्म में नजर आने भी वाली है या नहीं, या फिर उसकी कंटिन्यूएशन जेम्स गन अपने हिसाब से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में करेंगे। लेकिन इन गार्डियंस की पार्ट की अब मैं बात करूँ तो इससे ये बात बिल्कुल साफ क्लियर हो जाती है कि गार्डियंस का रोल थॉर लव एंड थंडर फिल्म में उतना ज्यादा नहीं है। यानी गार्डियंस कहीं ना कहीं थॉर को उसकी मंजिल पर छोड़कर चले जाएंगे, या फिर उससे तंग आकर उसे छोड़ देंगे, क्योंकि थॉर के लुक को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि थॉर पूरी तरीके से 80s के टाइम पीरियड का दीवाना हो गया है, जो शायद थॉर के साथ स्टार-लॉर्ड के गाने सुनने की वजह से हुआ होगा। और ये लुक हमें ये चीज भी बताते हैं कि शायद थॉर गार्डियंस के साथ काफी टाइम से है। अब फिल्म में इस टाइम जंप को कितना दिखाया जाएगा, अगेन उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं। और सेट फोटो में हमने थॉर को उसके स्टॉर्म ब्रेकर के साथ में देखा था, यानी कि थॉर इस फिल्म में ज्यादातर तो स्टॉर्म ब्रेकर का ही यूज करेगा। लेकिन फिल्म के बिहाइंड द सीन के एक्शन की जब प्रैक्टिस चल रही थी, तो उस टाइम एक वीडियो बनाकर ऑनलाइन डाल दिया गया था, जिसके बाद शायद स्टूडियो की तरफ से उस स्टंट मैन पर काफी ज्यादा प्रेशर डाला गया होगा वीडियो डिलीट करने का, जो डेफिनेटली उन्होंने अपलोड के कुछ ही घंटों बाद कर दिया। लेकिन अब उस सेट वीडियो की इमेज थी वो काफी ज्यादा वायरल हो गई है, क्योंकि उस इमेज में हम क्रिस हेम्सवर्थ को जो स्टंट करते हुए देख रहे हैं, वो क्रिस हेम्सवर्थ अपने मियोनेर को पकड़कर कर रहा है। यानी इससे ये बात कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि कंफर्म होती है कि मियोनेर फिर से वापस आने वाला है। अब इस पर भी काफी सारी थियरीज है, जिसे अगेन मैंने ऑलरेडी आपको काफी बार एक्सप्लेन किया है, जिसमें कहीं ना कहीं लोकी के कैरेक्टर का हाथ हो सकता है। अब उस कैरेक्टर की भी कंफर्मेशन है नहीं, लेकिन हाँ, एक जो कंफर्मेशन ऑफिशियली की गई है स्टूडियो की तरफ से, वो यही है कि लोकी के सीरीज का सीजन 2 भी आने वाला है। यानी कि लोकी का कैरेक्टर आगे टीवीए को और भी काफी ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, और शायद उसी के जरिए लोकी का कैरेक्टर अपना कमबैक एमसीयू के यूनिवर्स में जिंदा होकर करने वाला है, यानी कि प्रेजेंट की टाइमलाइन में, जिसमें फिलहाल तो लोकी मारा गया है। और इस थियोरी से हटकर अगर सिंपल बात करें मियोनेर के रिटर्न आने की, तो कहा यह भी जाता है कि मियोनेर के वही टूटे हुए टुकड़ों को मेल्ट कर फिर से मियोनेर बनाया गया है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा है कि इन चीजों की अब तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं की गई है, इसलिए ऐसे में थियरीज फैंस को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुकून तो देती ही है। लेकिन अब इन थियरीज से हटकर बात करते हैं सेट की उन फोटोज के बारे में, जिन्हें देखकर मैंने आपको यही बताया था वीडियो के स्टार्ट में कि फिल्म में एक नाटक दिखाया जाएगा थॉर द रैग्नारोक से रिलेटेड, जो शायद थॉर फिर से अपने नए बनाए गए एसगार्ड में आने के बाद देखकर फिर से तो हैरान होगा ही कि फिर से इस प्ले को चलाकर किसने पूरा का पूरा क्रेडिट लिया है, या फिर इसके पीछे कहीं वेलकैरी तो नहीं है, जिसे थॉर ने जाते वक्त उस नए एसगार्ड यानी कि टॉन्सबर्ग नॉर्स की क्वीन बनाकर गया था, जिस टॉन्सबर्ग को हमने एमसीयू के यूनिवर्स में सिर्फ थॉर द रैग्नारोक और एवेंजर्स एंड गेम फिल्म में नहीं, बल्कि थॉर 1 और कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर फिल्म में भी देखा है, जिसमें थॉर 1 में हिस्ट्री बताई गई थी कि सबसे पहला और काफी पुराना या फिर कहूँ एंशिएंट एसगार्ड उसी नॉर्वे में यानी कि टॉन्सबर्ग में बना था। और फिल्म कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर, जिसकी टाइमलाइन 1942 की थी, तो
उस टाइमलाइन में भी ओडिन ने टेस्ट्रैक को उसी टॉन्सबर्ग के टाउन में छुपाया था, यानी कि ओडिन की सबसे मन पसंदीदा जगह, जहां थॉर ने उसके पिता के कहने के बाद अब नया एसगार्ड बनाया है। लेकिन वेलकायरी के अंदर हो सकता है कि ये एसगार्ड अब पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है। खास करके मीक का कैरेक्टर, जिसे हमने थॉर द रैग्नारोक और एवेंजर्स एंड गेम फिल्म के एंड में एक वॉरियर के लुक में ही देखा है। लेकिन टाइका वाइटिटी की तरफ से कॉन्सेप्ट आर्ट में ये बात कंफर्म कर दी गई थी कि मीक एक फीमेल है और शायद वेलकायरी अब उसे उसी तरीके से ट्रीट करती है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मीक वेलकायरी की असिस्टेंट है जो उसे सारी की सारी जानकारी देती रहती है। और सेट की इमेजेस में हम कॉन्सेप्ट आर्ट से हटकर उसके फीमेल लुक को भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, जहाँ पर मीक का कैरेक्टर ऑब्वियसली वेलकायरी के साथ खड़ी है। और उसी के साथ साथ सेट इमेजेस में हमें कुछ काफी बड़ी जाइंट गोट्स भी नजर आती है, जिनके होने से ये बात भी कंफर्म होती है कि ये गोट्स कोई नॉर्मल गोट नहीं बल्कि मार्वल की कॉमिक बुक की टूथ ग्राइडनर्स और टूथ ग्राइंडर है, जिन्हें मार्वल की कॉमिक बुक में थॉर तब यूज करता है जब वो उड़ने के ज्यादा मूड में नहीं होता। इनफैक्ट ये दोनों की दोनों जाइंट गोट्स हिसाब से काफी ज्यादा तेज है और इनके पास इनकी खुद की हीलिंग पावर्स भी है, जिनकी मदद से ये काफी जल्दी हील हो जाते हैं। लेकिन तब अगर उनके कोई बोन फ्रैक्चर ना हुए हो तो। और लाइटनिंग स्पीड के अलावा ये थॉर को कॉमिक बुक में 9 रिम्स में पलक झपकते ले जाते हैं और हो सकता है कि फिल्म में भी इन दोनों ही जाइंट गोट्स को कुछ इसी कामों के लिए रखा गया होगा। और हाँ, एक और बात, कॉमिक बुक में ये दोनों के दोनों जाइंट गोट्स अगर किसी का ऑर्डर मानते हैं तो वो थॉर ही है और उसे ही ये दोनों सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा है कई बार कि फिल्म और कॉमिक बुक में बहुत ही ज्यादा चेंजेस होते हैं, जो चेंजेस डेफिनेटली इस फिल्म में भी हमें देखने ही मिलने वाले हैं। और अब आखिर में उन प्ले की बात कर ले तो हो सकता है कि उस प्ले में इस बार थॉर की इज्जत गिराई नहीं बल्कि और काफी ज्यादा बढ़ाई जा रही हो कि कैसे थॉर ने हेला को हराकर सारे के सारे एसगार्डियंस को बचा लिया। और हाँ, इसके अलावा उस प्ले में हो सकता है कि लोकी को भी एक लेजेंड की तरह ट्रीट किया जाए, ठीक इसके पहले के थॉर द रैग्नारोक वाले नाटक की तरह, यानी कि उसका सैक्रिफाइस जो उसने अपने भाई और एसगार्ड वालों के लिए किया। तो देखते हैं फिल्म में इस प्ले को किस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा और कैसे उस नाटक में उस शो के दोनों लीड यानी कि थॉर और लोकी अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करेंगे। वेल, तो ये थी सारी की सारी डिटेल्स फिल्म थॉर लव एंड थंडर से रिलेटेड, जिन्हें लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आपको मेरा काम जरा सा भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को भी लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। और अब चलिए खत्म कर देते हैं वीडियो को यहीं पर। मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। इससे होता यह है कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और मैं मिलता हूँ जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए तो आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।